जब नूरा छोटी सी थी तो वो अपने वालिद तोबेस से ट्रोल्स की कहानियाँ सुना करती थी। वो बताते थे कि कैसे ट्रोल्स ने उनके इलाके के पहाड़ों को बनाया। एक दिन कहानी सुनते वक्त नूरा को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो पत्थरों में उन ट्रोल्स के चेहरे देख रही हो जो कभी ज़िंदा थे और अब पत्थर बन गए हैं। कई साल बाद दोबरे के पहाड़ों में एक बड़ी ड्रिलिंग ऑपरेशन चल रही होती है। टनलिंग के दौरान एक ज़बरदस्त धमाका होता है जिसमें कुछ वर्कर्स और प्रोटेस्ट करने वाले लोग मर जाते हैं। हुकूमत परेशान हो जाती है और तुरंत कुछ साइंटिस्ट को बुला लेती है ताकि पता लगाया जा सके कि असल में क्या हुआ है। इसी में नूरा भी होती है। अब वो एक ट्रेन पैलोलॉजिस्ट बन चुकी होती है और ये उसकी पहली बड़ी रिसर्च होती है। जब सारे साइंटिस्ट मिलकर एनालाइज करते हैं तो उनको मानना होता है कि ये सब मेथानिस गैस की एक्सप्लोजन की वजह से हुआ होगा। लेकिन नूरा और प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र एंड्रीज एक और एंगल देखता है। उन्हें लगता है कि वहाँ कुछ और था, क्योंकि एरिया के आसपास ज़मीन पर बहुत बड़े निशान मिलते हैं जो बिल्कुल किसी के फुटप्रिंट्स लगते हैं। प्राइम मिनिस्टर इन दोनों की बात सुनता है और उन्हें इज़्ज़त के साथ अलाउ करता है कि वो और इन्वेस्टिगेट करें। उनके साथ कैप्टन किर्स होलम भी होते हैं जो नॉर्वेगियन स्पेशल फोर्स का लीडर है। तीनों मिलकर जब और रिसर्च कर रहे होते हैं तभी एक और हादसा हो जाता है। लेस्चा नाम की जगह पे एक बूढ़े कपल का घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अब नूरा को स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि कुछ सुपरनेचुरल हो रहा है और शायद ट्रोल की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, असली सच है। अब नूरा को शक होने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ट्रोल ही है। वो एंड्रीस और किस मिलके नूरा के वालिद तोबेस के पास जाते हैं। याद है ना, वही तोबेस जो पहले प्रोफेसर था लेकिन लोगों ने उसको पागल कह के निकाल दिया था क्योंकि वो मिथिकल क्रिएचर जैसे ट्रोल्स पे यकीन करता था। तोबेस इनकी बात सुनता है और सब मिलके माउंटेन्स निकल पड़ते हैं। वहाँ तोबेस एक अजीब सी टोपोग्राफिकल जगह आइडेंटिफाई करता है जैसे ज़मीन कुछ छुपा रही हो। जैसे ही वो लोग उस स्पॉट पे पहुँचते हैं एक्सीडेंटली एक मैसिव ट्रोल उठ जाता है 50 मीटर लंबा, यानी कोई 150 फुट का। वो अपने आप को माउंटेन्स के साथ इस तरह मिला के छुपा हुआ था कि किसी को पता नहीं चले। वो सब किसी तरह बच के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उस दौरान ट्रोल को पहला क्लियर वीडियो मिल जाता है, नूरा की थेरो का पहला सॉलिड प्रूफ। प्राइम मिनिस्टर तुरंत एक मिलिट्री ऑपरेशन का हुक्म देता है जिसका लीड करता है किर्स। लेकिन जब आर्मी ट्रोल पे अटैक करती है कुछ खास असर नहीं होता। गोलियां बम सब उसको सिर्फ और ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो बेस ट्राई करता है ट्रोल से बात करने की। वो चाहता है कि उसे समझा सके, लेकिन तभी वहाँ से दोबारा फायरिंग होती है और ट्रोल घबरा के तोबेस को मार देता है। नूरा के लिए ये मूवमेंट बहुत थाउट होता है। फिर वो मैथोलॉजी को डिटेल में पढ़ती है और सजेस्ट करती है कि क्राउच बेल्स का सॉन्स अटैक ट्रोल को रोक सकता है, लेकिन ये प्लान भी उल्टी साइड चला जाता है। ट्रोल और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत बड़ा नुकसान करता है। बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, लोग भाग दौड़ मचा देते हैं। इस रैम्पेज के बाद अब सिर्फ नॉर्वे नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस खबर को कवर कर रही होती है। ट्रोल की वीडियो, उसका डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ न्यूज़ चैनल पे चला जाता है। अब ट्रोल सीधा नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो की तरफ बढ़ने लगता है। प्राइम मिनिस्टर फटाफट पूरी सिटी को एविकेट करवाने का हुक्म देता है। सब लोग भाग रहे होते हैं, शहर खाली करवाया जा रहा होता है। तभी पता चलता है कि हुकूमत का प्लान है ट्रोल को ओस्लो पे न्यूक्लियर बम गिरा के उड़ा देना। नूरा और एंड्रीस को ये सुन के बुरा लगता है। वो दोनों इस प्लान के खिलाफ होते हैं, लेकिन उन्हें टास्क फोर्स से हटा दिया जाता है। लेकिन नूरा गिव अप नहीं करती। वो सोचती है कि कुछ और सच छुपा हुआ है। तो बेस के नोट्स पढ़ के वो रॉयल पैलेस तक पहुंचती है जहां उनकी मुलाकात होती है चीफ ऑफ कोर्ट रिकार्ड सेंडिंग से। और भाई वहां से असली सच सामने आता है। तो बेस बिल्कुल सही था। ट्रोल्स असल में नॉर्वे में रहते थे, लेकिन जब क्रिश्चियन लोग आए तो उन्होंने उन्हें मार दिया और उनकी हिस्ट्री को सिर्फ फोकलोर बना दिया। जब तो बेस ने इस सच के करीब जाना शुरू किया तो सेंडिंग ने उनका करैक्टर ही ख़त्म कर दिया और उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। पता चलता है कि जो रॉयल पैलेस है वो असल में ट्रोल किंग के पैलेस के ऊपर बनाया गया था। क्रिश्चियन ने उसकी फैमिली को मार दिया और उसे जिंदा दोबरे के ग्रेव में छोड़ दिया था।
नोरा समझ जाती है कि ट्रोल ओस्लो इसलिए जा रहा है अपने घर वापस। फिर नोरा और क्रिस एक नया प्लान बनाते हैं ट्रोल को यूवी लाइट से मारने का। ट्रोल सनलाइट से मर जाता है, ये वो लोग डिस्कवर कर लेते हैं तो टैनिंग बेड्स का एक बड़ा सेटअप बनाया जाता है। क्रिस अपने सोल्जर को रेडी करता है ट्रैप के लिए और एंड्रीस अपनी दोस्त सिगरेट से कांटेक्ट करता है। वो एक सीक्रेट फैसिलिटी में काम करती है, सीक्रेट मिलिट्री सिस्टम को हैक करके न्यूक्लियर अटैक को रोक देती है। अब नूरा और एंड्रीस एक ट्रक के पीछे ट्रोल के बेबी का स्कूल रखते हैं ताकि उसे वहां तक लूरे कर सकें जहां यूवी लाइट का ट्रैप तैयार है। ट्रोल आ जाता है लेकिन नोरा का दिल पिघल जाता है। उसे ट्रोल की मजबूरी समझ आ जाती है तो वो लास्ट मोमेंट पे यूवी लाइट बंद कर देती है ट्रोल को बचाने के लिए। लेकिन उसी वक्त आसमान साफ होता है और सूरज निकल आता है। ट्रोल डायरेक्ट सनलाइट में आकर पत्थर बन जाता है, यानी मर जाता है। सब लोग खुशी मनाते हैं लेकिन नूरा और एंड्रीस का दिल हैवी होता है। वो सोच रहे होते हैं कि कहीं और ट्रोल भी अब जिंदा तो नहीं माउंटेन्स के अंदर। और एंड में दोबरे के क्रेव से एक जोर का रोर सुनाई देता है, मतलब कहानी खत्म नहीं हुई।